स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की, तो आज उसी का हम नेक्स्ट लेकर के आए हैं वीडियो। तो इसमें से कल हमने जो क्वेश्चन पूछे थे 7 क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर एक बार दे देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कल पूछा था कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से हुई थी। तो 1997 के समय जो जापान की राजधानी है क्योटो, उसकी जापान की राजधानी में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कार्बन क्रेडिट की बात हुई थी कि जो संस्था अब कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा उसको क्या किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो हमने बताया था इसमें कि हमारे देश में किसानों के साथ तो अन्याय किया जाता है तो उसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसी में ये सब आया था। तो इसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल। जापान की राजधानी क्योटो नहीं बल्कि टोक्यो है। टोक्यो का ही उल्टा क्योटो होता है, ऐसे ही नाम है, तो जो वो भी जापान में पड़ता है। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमने कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो केसी नियोगी साहब थे, जो कि अधिकतर लोगों ने आंसर दिया है। मैं सभी के नाम अभी बता रहा हूँ कौन कौन कितने कितने सही है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो विटामिन वाला था कि कौन सही सुमिलित नहीं है। तो उसमें जो विटामिन ए है ये सही सुमिलित नहीं था, संतरे में विटामिन ए नहीं मिलता है। फिर उसमें एक था मानव की दृष्टि के लिए, एक सामान्य दृष्टि के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए, जिसका नाम मैंने बताया था कि रेटिनॉल, तो वो बहुत आवश्यक है। इसका लगभग आंसर सभी ने सही दिया है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में बना था, ये भी आंसर लगभग बहुत लोगों ने सही दिया है। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में आपको मात्र 16 व्यक्ति मिलेंगे। उसका जनसंख्या घनत्व इतना कम है अरुणाचल प्रदेश में। और अपने उत्तर प्रदेश में घूम जाइए तो 382 लोग मिल जाएंगे। दिल्ली में तो 11,000 से अधिक है कि 1 किलोमीटर एरिया में 11,000 से अधिक घनत्व, बड़ी ज़बरदस्त दिल्ली की घनत्व है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बाटुलिज्म क्या होता है। तो बाटुलिज्म देखिए क्या होता है कि कभी कभी जब भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर में वो विषैला हो जाता है, यानी विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है, पॉइजनियस हो जाता है, जिसे कहते हैं बाटुलिज्म, जिसका जवाब बहुत लोगों ने क्या किया, सही दिया है। तो अब मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन लोगों ने कितने कितने सही अपना दिया है। नितिन पाल आर्मी बॉय, मेहनत करता है बंदा बहुत। तो इसके जवाब जो है 6 सही, इसने 7 जवाब दिए थे, इसमें से एक इसका बस गलत है, जो उसने धान का चोकर लगाया है बस यही गलत है, और बाकी सब सही थे इसके। फिर उसके बाद नितिन पाल आर्मी ने लिखा थैंक्स सर इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए, तो उसको वेलकम। फिर सूरज पटेल के इसने अपना 7 क्वेश्चन दिया है, 7 क्वेश्चनों को जवाब दिया, इसके 7 सही है, इसके 7 सही है, सूरज पटेल के 7 सही है। फिर उसके बाद प्रिया सिंह, इनका 3 सही है। फिर आरती पटेल, इनके 5 सही है, 5 किया तो 5 सही है, 5 नहीं 4 सही है। फिर बाबू बनारसी, इनके भी 4 सही है। फिर रवि कुमार, इनके 3 सही है। निकिता IS के 5 सही है। अभय पटेल ने सिर्फ एक जवाब दिया है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वो सही नहीं है, वो भी अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन बहुत अच्छा कि कोशिश तो किया है देने का। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का कि आज कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, ये टोटल आज 6 क्वेश्चन हमने दिया है, ये भी यूपी PCS में ही आया हुआ है 2021 में ही। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने GS पढ़ा है उसी में से देखिए क्वेश्चन आते हैं, इसी में से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, जो बच्चा या जो बालक अपना रेगुलर इसमें से आंसर दे रहा होगा, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि मैं 100 दिन कराता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि 6 के औसत से चलेगा तो 600 क्वेश्चन आपके 100 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ाए थे 11, उनमें से उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से निम्न में से इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस बार PCS में क्वेश्चन आया था। आम चुनाव में मतदान, क्या ये मौलिक कर्तव्य में था? या दूसरा था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य में है? या फिर सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, मेरी सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे रेलवे, सड़क, ये सब जो है। फिर संविधान के आदर्शों का पालन करना। इनमें से 3 जो है वो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन एक नहीं है, इनमें से वो कौन सा नहीं है, आपको जवाब देना है। फिर निम्न में से किसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा शरीर कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है, और बहुत बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या मिथेनोग्लोबिन के कारण होता है, या लेड के कारण होता है, या फिर नाइट्रेट के कारण। तो इन चारों में किसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये आपको बताना है।
फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है। ये जो हमने झील को बताया था, स्टैटिक जीके करवाया था, तो उसमें हमने बताया कि भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो चिल्का, सांभर, लोनार, वूलर, इन चारों झीलों में से बताना है आपको कि कौन खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का, सांभर, लोनार और वूलर, ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, किस दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 30 जनवरी को। आपको बताना इनमें से कौन सही है। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले हमारे देश में 21, जो आज 18 वर्ष के लोग वोट देते हैं ना, 18 वर्ष के बाद वाले, पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो उसको किस संविधान संशोधन द्वारा करके उसको उम्र क्या कर दी, घटा दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो 66वां संविधान संशोधन द्वारा, 62वां संविधान संशोधन द्वारा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा या 63वां। तो 66वां, 62वां, 61वां या 63वां, कौन से संविधान संशोधन द्वारा। फिर भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, जो संसद में जो हम लोग सांसद जिन्हें चुनते हैं, तो उनको मिलाकर एक समिति बना दी जाती है। कुल कई समितियां बनती हैं, उनमें से एक होता है लोक लेखा समिति होता है, एक प्राक्कलन समिति होता है, एक सरकारी विभाग समिति, कुल कई समितियां बनती हैं। तो उनमें से जो एक बनती है लोक लेखा समिति, यह किसकी जांच करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नियंत्रक और महालेखा मतलब जिसे कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कहता है, उसके परीक्षक के प्रतिवेदन की। या फिर भारत की संचित निधि का, जो हमारे संविधान में जो 266 के तहत संचित निधि क्या उसकी जांच करता है। या भारत के, ये भारत है, यहाँ पर भारत लिखा है, भारत के लोक लेखा की, भारत के लोक लेखा की, यहाँ पर भारत लिख देते हैं, भारत के लोक लेखा की या आकस्मिकता निधि की। इनमें से आपको बताना है कि किसकी जांच करता है, कौन, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति या आकस्मिकता निधि की। ये 6 क्वेश्चन आज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोग इसका, जिसको देखना होगा ठीक से, नहीं देख पाया होगा तो ठीक से देख लेगा। और धन्यवाद सभी को, अपना आंसर जरूर दीजिएगा। बाय।